कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद आप नहीं जानते कि श्रीदेवी के साथ भी उनके नाम जोड़े गए और अपनी पत्नी उनको इन्होंने छोड़ने का निर्णय ले लिया। अब ये श्रीदेवी को प्यार करने लगे, जबकि इनके 2 बच्चे थे। तो योगिता बाली जो इनकी पत्नी हुआ करती थी, उन्होंने जहर खाने का निर्णय ले लिया। इन्होंने श्रीदेवी से दूरियां बनाई और अपनी पत्नी से माफी मांगी थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे सीन थे, इंटीमेट सीन थे, जिसको श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि वो रहे, क्योंकि ये ब्रेकअप कर चुकी। फिल्में फ्लॉप होने लगी। एक दौर आया जब इनकी 35 फिल्में लगातार फ्लॉप। जैसा कि आप लोगों को पता है, 8 अक्टूबर 2024 को मिथुन चक्रवर्ती, जो कि हिंदी सिनेमा के एक ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने अपने नाम लगभग 350 फिल्मों का रिकॉर्ड दर्ज किया है। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा था 1989 में जब उनकी एक वर्ष में 35 फिल्में रिलीज हुई थी, और ये रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और आप लोगों को इस समय उसी मिथुन दा के संदर्भ में कुछ बातें बताने जा रहा हूं, कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद आप नहीं जानते। क्या आप जानते हैं, मिथुन चक्रवर्ती अपने जमाने में 16 फिल्में साइन करते थे एक साथ। 3 शिफ्ट में अलग अलग फिल्मों के सेट पर जाकर काम करते थे। इतना ही नहीं, फिल्मों के अलावा आपको बता दें कि द मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन हैं, यानी मालिक हैं मिथुन चक्रवर्ती। 250 करोड़ से बड़ा बिजनेस है उनका। आप लोगों को ये जानकारी होगी कि मिथुन चक्रवर्ती जिस तरह से अपने दौर के एक महान अभिनेता रहे, वो आम आदमी के अभिनेता रहे। उनकी फिल्म डिस्को डांसर के बाद उन्होंने पलटकर पीछे नहीं देखा, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार या एक्ट्रेस के स्पॉट बॉय के तौर पर भी कार्य किया। उनमें से रेखा हो या अमिताभ बच्चन, 2 अनजाने फिल्म की शूटिंग के दरमियान रेखा और अमिताभ बच्चन को बिल्कुल बहुत ज्यादा नौकरों की तरह सेवा किए थे मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन ये वही मिथुन चक्रवर्ती हैं जो एक समय आया, गंगा जमुना सरस्वती जैसे फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने जो रोल किया, उसी के बिहाफ पर यह फिल्म चल पाई थी। मनमोहन देसाई कहते हैं कि मैं उस मिथुन चक्रवर्ती को एक बार शर्मिंदा किया था। मैंने उन्हें यह कह दिया था कि तुम कहां फिल्मों में काम कर पाओगे। इतना ही नहीं, उन्होंने 10 का नोट उन्हें दिया और कहा जाओ यार कुछ खा पी लेना, मतलब भीख दे दिया। और ये गिल्ट सोचिए कैसे बर्दाश्त किया होगा मिथुन चक्रवर्ती ने। लेकिन वो जानते थे संघर्ष से ही सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। और बस ये चलता रहा, ये दौर चलता रहा। इसके साथ साथ आप लोगों को जानकारी होगी कि श्रीदेवी के साथ भी उनके नाम जोड़े गए, उनके किस्से जोड़े गए। जब वो अपने करियर के पीक पर थे तो श्रीदेवी को वो पसंद करने लगे थे, और अपनी पत्नी जो कि किशोर कुमार की पहले पूर्व पत्नी हुआ करती थी, उनको इन्होंने छोड़ने का निर्णय ले लिया था। मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली के इस किस्से को चलिए विस्तार से बताते हैं। योगिता बाली उस समय के मशहूर गायक हुआ करते थे किशोर कुमार, वो भी बंगाली थे, और मिथुन चक्रवर्ती भी बंगाली परिवार से आते थे मिथुन चक्रवर्ती, जिनका बचपन में नाम था गौरांग चक्रवर्ती। और ये नक्सलवादियों के गिरोह में शामिल हो गए थे और वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इनके भाई की असमय मृत्यु हो गई और उसी के बाद ये अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नक्सल को छोड़ दिया। अब वहां से जब फिल्मों का रुख किया तो इन्होंने FTII यानी कि फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में जो संस्थान है, वहां से जाकर फिल्मों की ट्रेनिंग ली। उसके बाद स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ। स्ट्रगल करते रहे और सिलसिला इस कदर शुरू हुआ कि बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ा। इन्हें कोई हीरो छोड़िए फिल्मों में काम देने के लिए भी राजी नहीं होता था, लेकिन ये जैसे तैसे जो भी रोल मिला उसे करते गए। इनके किस्से कई एक हीरो और कई एक एक्टर एक्ट्रेस के साथ इस तरह जुड़े हैं कि जो बड़े उस समय के सुपरस्टार हुआ करते थे, उन लोगों ने इनको बहुत लताड़ा है। लेकिन बात अभी हम करते हैं इनके वैवाहिक जीवन की। योगिता बाली जो कि किशोर कुमार की पत्नी हुआ करती थी, उनके साथ इन्होंने एक फिल्म किया था ख्वाब करने के बाद इन्होंने योगिता बाली के साथ जीवन जीने का ख्वाब देख लिया, यानी योगिता बाली को प्रपोज कर दिया। योगिता बाली ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, मैं शादीशुदा हूं। इन्होंने कहा क्या हुआ, तलाक दो, शादी करो। अब ये बात योगिता को खली। उन्होंने कहा तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती हूं। अब इस पर मिथुन दा बौरा गए। इन्होंने कहा कि मैं तुमसे अच्छी हीरोइन से
शादी कर लूंगा। योगिता ने चैलेंज कर दिया, तुम मेरे से अच्छी लड़की से अफेयर खाली करके दिखाओ, फिर मैं तुमसे कर लूंगी शादी। अब क्या था, मिथुन को बात लग गई और उन्होंने एक ऐसी ब्रिटिश मॉडल से शादी कर लिया कुछ समय के लिए, मात्र 4 महीने के लिए, और फिर उसे तलाक दे दिया। यानी पहले उसे पटाया, फिर जाके शादी कर लिया, सिर्फ योगिता बाली को पाने के लिए। अब क्या था, योगिता बाली शर्त हार गई और उनको मजबूरन मिथुन के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ा। किशोरदा बौखला गए, उन्होंने ये देखा और सुना तो बहुत बुरा लगा उनको। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती अब ये टास्क जीत चुके थे। ये सिलसिला चलता ही रहा। उसके पहले इनके नाम कई एक ऐसी पद्मिनी कोल्हापुरी वगैरह जैसे एक्ट्रेस के साथ जुड़ा रहा, काफी अफेयर में भी चले, लड़कियां इनके पीछे दीवानी रहा करती थी। मिथुन चक्रवर्ती अपने मस्ती में चली रहे थे कि श्रीदेवी से इनका फिल्म हुआ। फिल्म के दरमियान ये इंसान जाग उठा, इंसान फिल्म में श्रीदेवी के साथ इन्होंने काम किया और इनके अंदर का इंसान या हैवान क्या कहें वो जाग उठा। अब ये श्रीदेवी को प्यार करने लगे, जबकि इनके 2 बच्चे थे। श्रीदेवी की भी सगाई हो चुकी थी, इन्होंने पहले उसकी सगाई तुड़वाई, फिर उसके बाद अफेयर में रहे कुछ समय। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि लगभग 1985 के दरमियान ये बिल्कुल दोनों एक साथ बड़े क्लोज हुआ करते थे और चुपके से इन्होंने शादी भी कर ली थी। लेकिन इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया, फिर भी कुछ मीडिया कर्मियों ने इसे खूब उछाला। आगे चलकर जैसे ही ये बात इनके घर तक पहुंची तो योगिता बाली जो इनकी पत्नी हुआ करती थी, उन्होंने जहर खाने का निर्णय ले लिया और कुछ नींद की गोलियां निगल गई। अब उनकी तबीयत बिगड़ती देख और अपने बच्चों को बिलखता देख इनका दिल बड़ा भावुक उठा और इन्होंने श्रीदेवी से दूरियां बनाई और अपनी पत्नी से माफी मांगा। पत्नी ने भी इनको माफ किया। आगे सिलसिला चलता रहा, परिवार खुशहाल हो गया, एक बच्चा और हुआ। फिर ये दौर चला। श्रीदेवी के साथ इनकी एक फिल्म हुई थी जिसमें बहुत सारे ऐसे सीन थे, इंटीमेट सीन थे, जिसको श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि वो रहे, क्योंकि ये ब्रेकअप कर चुके थे। लेकिन मिथुन ने कहा नहीं, वो सारे सीन रख के ही फिल्म रिलीज होगी। अब श्रीदेवी इस बात से इनसे नाराज हुई, झगड़े हो गए, फिर उसके बाद इन्होंने साथ में काम नहीं किया। आप लोगों को बताना जरूरी है कि मिथुन चक्रवर्ती का एक दौर ऐसा चला कि ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते थे। इनको जो फिल्में मिली साइन कर लिया, जो फिल्में मिली करते चले गए। ये हालत रहा कि ये बहुत बिजी रहते थे, बहुत सारे स्टार खाली रहते थे, लेकिन इनको बहुत काम रहता था। लेकिन इस चक्कर में ना कहानी देखना था ना पटकथा, इसमें ये पट खा गए मतलब फिल्में फ्लॉप होने लगी। एक दौर आया जब इनकी 35 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई और इनके ऊपर टैग लग गया फ्लॉप का, रेट डाउन हो गया। बहुत सारे दूसरे भाषाओं की फिल्में करने लगे, छोटे किरदार कर नहीं सकते थे, बड़े बैनर इनको ले नहीं सकते थे, मेन लीड में दूसरे स्ट्रीम आ गए हीरोज बहुत सारे जो कि जुड़े हुए थे फैमिली से, फिल्मी फैमिली से, उनको लेके चलने लगे। अब ये सिलसिला कहां तक जाता, धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा डाइवर्जन की तरफ चले गए। मिथुन चक्रवर्ती राजनीति में भी आए, पॉलिटिक्स में आए। आप लोगों को बताना जरूरी है कि जब अपने पीक पर भी थे उस समय भी इनको फिल्मी अवार्ड फंक्शन वगैरह में इनवाइट नहीं किया जाता था। इनके नाम कोई अवार्ड नहीं था। इनको 2 नेशनल अवार्ड मिले थे फिल्मों के, लेकिन वो दूसरे भाषाओं में थे, बंगला और अन्य भाषा में। कुल मिला जुलाकर हिंदी सिनेमा में इनको कोई बहुत ज्यादा जो बड़ा एक रिस्पेक्ट है वो नहीं मिल पा रहा था। अमिताभ बच्चन हो या राजकुमार के साथ इनका एक ऐसा मसला था। एक फिल्म कर रहे थे राजकुमार, गलियों का बादशाह। उस फिल्म को जब छोटा सा किरदार उसमें इनको भी मिल गया था, मिथुन चक्रवर्ती को, राजकुमार यह रोल मिथुन करेगा ये सुन के बिलख पड़े। बुलाया डायरेक्टर को, उनकी धाक चलती थी, कहा मिथुन को हटाओ, ये कौन है छोटा मोटा काम करने वाला, मेरी फिल्म में बड़ा स्टार होना चाहिए, बड़े लेवल का कोई होना चाहिए। ये बात सुनकर मिथुन जाके उनसे मांगे, गिड़गिड़ाए राजकुमार के सामने, बहुत निवेदन किया, बोले किसी भी तरह मुझे दादा जरूरत है, फिल्म करने दो। करने दिया। राजकुमार बोले चलो कर लो, लेकिन वो फिर भी मिथुन से सहमत नहीं थे, नाखुश थे। ये फिल्म रिलीज के लिए अटक गई, 7 साल लग गए। 7 साल के दरमियान मिथुन चक्रवर्ती सुपरस्टार बन चुके थे और राजकुमार बेकार। राजकुमार के दौर जाने लगे थे। अब क्या था, वो फिल्म रिलीज को मोहताज होने लगी थी। कुछ लोगों ने कहा मिथुन का फ्रंट पे फोटो डालो, उनका पीछे डालो, फिर रिलीज होगी। ऐसा ही हुआ, तब जाके वो पर्दे पे टंग सकी। ऐसा ही अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ। 2 अनजाने फिल्म में बैग ढुलवाए थे लोग, रेखा या अमिताभ इनसे, और वही बाद में मिथुन गंगा जमुना सरस्वती जैसे फिल्म में अमिताभ के बराबर की भूमिकाओं में खड़े हो गए।
कुल मिलाजुलाकर मिथुन चक्रवर्ती को अब जो अवार्ड मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, अगर वो राजनीति में सक्रिय न होते या जो वर्तमान में सरकार है, शासन सत्ता है, उसमें भी न होते तो शायद ये अवार्ड भी उनको मिलना मुश्किल था। ऐसा नहीं कह सकते। वो एक बड़े कलाकार हैं, बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े होनहार हैं। बहुत सारे छोटे पर्दे हो या बड़े पर्दे, सब पर कायम रहे। छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म हो, सब पर लगे रहे। मिथुन चक्रवर्ती मेहनती बहुत थे। वो यही सोचते थे कि मैं काम बंद नहीं करूंगा, काम लगातार करते रहना है, और इस वजह से वो कभी खाली नहीं रहे, आज भी नहीं रहते हैं। इस उम्र में भी वो बहुत सारे पर्दों पे, बहुत सारे छोटे OTT पे नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की भूमिकाएं करते चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे मिथुन दा के बारे में? बस इतना जानिएगा कि अभी हाल फिलहाल में दादा साहब फाल्के अवार्ड जो उन्हें मिला है उसके वो रियली हकदार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कमेंट बॉक्स में उनके लिए बेस्ट विशेष लिखिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को और लाइक कर दीजिएगा। आएंगे कुछ और खबरों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को। जय जयकार जारी रहेगी। नमस्ते।